पुराने समय में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य को न केवल अपनी प्रजा से प्रेम था, बल्कि वे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनकी वीरता और निडरता इतनी प्रबल थी कि कोई भी चुनौती उन्हें डरा नहीं सकती थी। एक बार उज्जैनी में एक विचित्र घटना हुई। राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित घने जंगलों से होकर गुजरने वाले व्यापारी और ग्रामीण अचानक गायब होने लगे। जो लोग लौट कर आते वे डर और खौफ में होते। उनका कहना था कि जंगल में एक ब्रह्म राक्षस का साया मंडरा रहा है। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली जादूगर और मायावी था। उसकी उपस्थिति से पेड़ सूखने लगते, पानी जहरीला हो जाता और पक्षी तक उस क्षेत्र को छोड़ देते। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में इस खबर को सुना। उनके दरबार में बैठे विद्वानों और मंत्रियों ने सुझाव दिया कि जंगल में प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन राजा विक्रम ने निडरता से कहा, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, वह राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं इस समस्या का समाधान खुद करूंगा। उनके गुरु चाणक्य ने उन्हें चेतावनी दी, यह कोई सामान्य राक्षस नहीं है राजन, यह ब्रह्म राक्षस है जिसे एक शाप के कारण यह स्वरूप मिला है। उसकी शक्तियां इतनी घातक हैं कि साधारण मनुष्य उसके सामने टिक नहीं सकता। केवल साहस और बुद्धि ही तुम्हें इस युद्ध में बचा सकती है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार और कुछ आवश्यक वस्त्र लेकर अकेले ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ केवल उनका भरोसेमंद योद्धा भैरव था। भैरव न केवल एक साहसी योद्धा था, बल्कि तंत्र और मंत्रों का भी ज्ञाता था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। वहां का वातावरण अजीब था। पक्षियों की आवाजें नहीं थी, हवा भारी लग रही थी और सूरज की रोशनी पेड़ों के घने पत्तों से होकर भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल के और भीतर जाने पर विक्रमादित्य और भैरव एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, पेड़ की शाखाएं अचानक जीवित हो गई और उन्होंने विक्रम और भैरव को पकड़ने की कोशिश की। भैरव ने मंत्र पढ़ा और अपने तलवार से पेड़ की शाखाओं पर वार किया, लेकिन पेड़ अटूट था। तभी विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और पेड़ की जड़ पर वार किया। जड़ कटते ही पेड़ धराशायी हो गया और उनके सामने एक मार्ग खुल गया। भैरव ने कहा, राजन, यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह ब्रह्म राक्षस द्वारा रचा गया पहला जादुई जाल था। आगे की राह और भी कठिन होगी। आगे बढ़ते हुए वे एक अजीब नगरी में पहुंचे। नगरी में बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन वहां कोई मनुष्य नहीं था। चारों ओर केवल सन्नाटा था। अचानक एक सुंदर स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। वह स्त्री बेहद मोहक और आकर्षक थी। उसने विक्रम से कहा, हे राजन, आप जैसे वीर पुरुष का इस नगरी में स्वागत है। कृपया अंदर पधारें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। भैरव ने तुरंत विक्रम को चेताया, राजन, यह स्त्री नहीं, ब्रह्म राक्षस की माया है। ये आपको भ्रमित करने और आपकी आत्मा को कैद करने आई है, सावधान रहें। लेकिन विक्रम ने उसकी बात को अनसुना कर स्त्री से बातचीत शुरू की। स्त्री ने विक्रम को एक बड़े महल में आमंत्रित किया, जहां सोने और चांदी की चमक दमक थी। विक्रम ने देखा कि वहां का भोजन बेहद लुभावना था। भैरव ने विक्रम से कहा, यह भोजन विषाक्त है, इसे छूना भी मत। विक्रम ने अपनी सूझबूझ स्त्री से कहा, यदि तुम मेरे स्वागत में ईमानदार हो तो इस भोजन को पहले स्वयं खाओ। जैसे ही स्त्री ने भोजन छुआ, उसका रूप बदल गया। वह एक दानवीय आकृति में बदल गई और चिल्लाने लगी। विक्रम ने अपनी तलवार से उस पर वार किया और वह माया नगरी एक पल में गायब हो गई। विक्रम और भैरव जंगल के हृदय में पहुंचे। वहां एक बड़ा तालाब था। तालाब के बीचों बीच एक काली मूरत जैसी आकृति थी। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, पूरा वातावरण थरथराने लगा। अचानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्म राक्षस का शरीर विशाल था। उसके 3 सिर थे और हर सिर में आग बरसाती आंखें थी। उसकी उपस्थिति से आसमान में बादल गरजने लगे। उसने गहरी आवाज में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मेरे क्रोध का सामना करो। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को अपने जादुई दर्पण में कैद कर लूंगा। ब्रह्म राक्षस ने अपने जादुई मंत्रों से हवा में आग और धुआं भर दिया। चारों ओर अंधकार छा गया। भैरव ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर विक्रम को निर्देश दिए, राजन, ये राक्षस केवल अपनी कमजोरियों से हराया जा सकता है। इसके 3 सिरों में से मध्य सिर इसकी शक्ति का केंद्र है, वहीं वार करो। विक्रम ने अपनी तलवार से ब्रह्म राक्षस के मध्य सिर पर वार किया, लेकिन वह सिर अडिग रहा। ब्रह्म राक्षस ने जोर से चीख मारी और विक्रम को हवा में उठा लिया। भैरव ने ताबीज का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। इससे ब्रह्म राक्षस की शक्ति कमजोर होने लगी। विक्रम ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने पूरे बल से तलवार चलाते हुए ब्रह्म राक्षस के मध्य सिर को काट दिया। ब्रह्म राक्षस चिल्लाते हुए गिर पड़ा
उसने कहा, राजन, तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं शापित हूँ। मेरा अस्तित्व एक दुष्ट योगी के श्राप का परिणाम है। मुझे मुक्ति चाहिए। विक्रम ने दयालुता दिखाते हुए ब्रह्म राक्षस के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्त किया। ब्रह्म राक्षस ने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, हे राजन, तुमने मुझे मेरी यातना से मुक्त किया है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य जंगल से लौटकर उज्जैनी पहुंचे। वहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। यह घटना न केवल विक्रमादित्य की वीरता और बुद्धिमानी का प्रमाण थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो हर कठिनाई का सामना कर अपने लोगों की रक्षा करता है। अगर आप ऐसे ही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।